लेक्चर नंबर 15 AFM चैप्टर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हम लोग पिछले लेक्चर में, ये लेक्चर 16 है, हम लोग पिछले लेक्चर में क्या सीखे थे कि कोई भी पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन के लिए हम लोग या तो मार्कोविट्स का मॉडल यूज़ कर सकते हैं चेक करने के लिए उसे रिटर्न कितना आने वाला है, रिस्क क्या होने वाला है, दैट इज़ मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी MPT। या फिर हम लोग एक आदमी है जिसका नाम है शार्प, उसका थियरी यूज़ कर सकते हैं जो कैपिटल मार्केट थियरी है। जो मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न बताता है अकॉर्डिंग टू द पास्ट का डेटा, ओके। लेकिन वो पास्ट के डेटा के बेसिस पे बताएगा कि इससे क्या रिटर्न मिलने वाला है। भाई वो तो उस शेयर का पास्ट डेटा के हिसाब से तुम बोल रहे हो कितना मिलेगा, हमको क्या मतलब है तुम कितना मिलेगा, हमको कितना चाहिए ये जानना ज़रूरी है, तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा सिक्योरिटी खरीदें। हमको अगर 50% मेरा रिटर्न चाहिए, मार्केट में 4 को सिक्योरिटी है जो 10% दे रहा है, तो क्या फ़ायदा, उसका एक्सपेक्टेड भले ही 10% है, मुझे मतलब नहीं है ना, मैं नहीं लूँगा। हम सिर्फ एक्सपेक्टेड देख के अगर लेना शुरू कर दें, नॉट रिक्वायर्ड ना, कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए शार्प का पहले देखना होता है कि हमको कितना चाहिए, उस हिसाब से हम लोग सिक्योरिटीज़ देखेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में 100 सिक्योरिटीज़ है, मार्केट में 100 शेयर्स है, तो हम कौन सा शेयर का कंपैरिजन करें कि कौन कितना ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। पहले खुद देखना होगा ना कि हमको कितना रिटर्न चाहिए। हमको 20% अगर रिटर्न चाहिए तो 20, 22, 25, 19, 20 वाला सिक्योरिटीज़ को कंपेयर करेंगे, उसका रिस्क कंपेयर करेंगे। 5% वाला या फिर 50% वाला तो नहीं करेंगे। करेक्ट। तो शार्प वही बोला, पहले कैलकुलेट करो कि तुमको कितना चाहिए। तो हमको कितना चाहिए वो कैसे ढूंढेंगे, वो CAPM अप्रोच से ढूंढेंगे। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना होना चाहिए कैसे ढूंढते हैं, CAPM अप्रोच बोलता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF। RF रिस्क फ्री रिटर्न, बीटा RM माइनस RF मीन्स रिस्क प्रीमियम ऑन मार्केट, ओके। तो ये हम लोग सीखे थे। और क्या सीखे थे, हम लोग ये सीखे थे RM होता है रिटर्न फ्रॉम मार्केट या फिर मार्केट रिस्क प्रीमियम। एक होता है बीटा RM माइनस RF, दैट इज सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम, कि उस सिक्योरिटी से क्या रिस्क मिलने वाला है, ओके। RM माइनस RF तो मार्केट में इन्वेस्ट करने से कितना रिस्क हो रहा है वो होगा, उसको मल्टीप्लाई करोगे बीटा से तो सिक्योरिटी का रिस्क पता चल जाएगा। देयरफॉर बीटा RM माइनस RF सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम, ये हमने सीखा था। हमने एक और चीज़ सीखा था कि अगर RF नहीं दिया हुआ है, नहीं RF तो दिया ही रहेगा, अगर RF 2 को RF दिया हुआ है तो एवरेज कर लेंगे। हमने एक और चीज़ सीखा था कि अगर क्वेश्चन में तुमको RM नहीं दिया हुआ है, दैट इज़ रिटर्न फ्रॉम मार्केट नहीं दिया हुआ है अगर, तो कैसे निकालोगे, तो डिपेंड करता है कि कौन सा डेटा तुमको मिला हुआ है। अगर तुमको डेटा रिलेटेड टू मार्केट दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, क्या उसको कहते हैं, इंडेक्स जो नया है माइनस ओल्ड इंडेक्स डिवाइडेड बाई ओल्ड इंडेक्स इंटू 100, तो 1% आ जाएगा, प्लस डिविडेंड यील्ड परसेंटेज, तो तुमको पता चल जाएगा कि ये मार्केट रिटर्न कितना है। अगर मार्केट रिलेटेड डेटा नहीं दिया हुआ है तो पोर्टफोलियो रिलेटेड डेटा दिया होगा, तब हम लोग कैसे निकालेंगे RM, बहुत ईजी है भाई। जो भी मार्केट प्राइस पर शेयर नेक्स्ट ईयर में माइनस करंट ओल्ड ईयर डिवाइडेड बाई MPS एट ओल्ड ईयर, और ऊपर MPS न्यू माइनस MPS ओल्ड प्लस डिविडेंड डिवाइडेड बाई MPS ओल्ड, दैट इज जिस पे इन्वेस्ट किया था, इंटू 100। करेक्ट, एकदम करेक्ट। एक बात सिर्फ याद रखना है, जब हम लोग पोर्टफोलियो रिलेटेड डेटा देख रहे होंगे तो जो मार्केट वैल्यू हम लोग देखेंगे वो सारे सिक्योरिटी का हम लोग देखना होगा। अगर न्यू MPS ले रहे हैं तो सारे सिक्योरिटी का तुमको एक बार में MPS लेना होगा, क्योंकि पोर्टफोलियो का ले रहा है, A और B पोर्टफोलियो है, तो नया MPS A और B का ले लो, फिर माइनस करो पुराना MPS ऑफ बोथ सिक्योरिटी, और उस पर डिविडेंड भी बोथ सिक्योरिटी का ऐड करो डिवाइडेड बाई MPS ऑफ ओल्ड बोथ सिक्योरिटी का, ओके। तो सिर्फ ये याद रखना, जब पोर्टफोलियो रिलेटेड डेटा ले रहे हो तो ऑल सिक्योरिटीज़ का तुमको लिखना होगा, ठीक है। इन्फ्लेशन प्रीमियम बता चुके थे। और हम लोग ये सीखे थे कि पोर्टफोलियो, अभी तो हमने सीखा सिक्योरिटी पे, कोई भी एक सिक्योरिटी का हम लोग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं। एक सिक्योरिटी का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकलता है RF प्लस बीटा RM माइनस RF। लेकिन अगर पूरे पोर्टफोलियो का हमको अगर निकालना है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तो कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला लगेगा RF प्लस बीटा RM माइनस RF, लेकिन यहाँ जो बीटा होगा ना
वो तो 2-3 सिक्योरिटी है तुम्हारे पोर्टफोलियो में, तो कौन सी सिक्योरिटी का बीटा लोगे, नहीं पता है। इसलिए जब पोर्टफोलियो का हम लोग रिटर्न निकाल रहे होते हैं तो जो बीटा होगा ना, बीटा विल बी वेटेड एवरेज ऑफ एवरी बीटा ऑफ सिक्योरिटी। 3 सिक्योरिटी तो तीनों सिक्योरिटी का बीटा मल्टीप्लाइड बाई देयर वेट। ओके, और सबको ऐड। वेट क्या होता है, वेट इज द प्रोपोर्शन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट अमाउंट, नॉट नंबर ऑफ शेयर्स। करेक्ट, करेक्ट। बीटा, तो ये वाला जो बीटा जो हमने यूज़ किया अभी बीटा, वो वेटेड बीटा है। लेकिन क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि सिंपल बीटा ढूंढ के दिखाओ, तो वेटेड बीटा हम लोग ढूंढते थे बीटा ऑफ वन सिक्योरिटी इंटू वेट ऑफ दैट सिक्योरिटी प्लस बीटा ऑफ अदर सिक्योरिटी इंटू वेट ऑफ दैट सिक्योरिटी। लेकिन जब सिंपल बीटा निकालना है तो कुछ नहीं, सिर्फ सारे बीटा को ऐड कर देना, डिवाइडेड बाई n कर देना, बस। ओके ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 16। कितना सारा वो दिए तुमको, क्या उसको कहते हैं, रिकैप। अब बात करते हैं लेक्चर 16 का। इसमें सिर्फ हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या बोलता है, 4 सिक्योरिटीज़ है तुम्हारे पोर्टफोलियो में जिसका बीटा दिया हुआ है, तुमको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट क्यों दिया हुआ है, वेट के लिए बीटा दिया हुआ है। RF दिया हुआ है 7%, RM दिया है 14%। तुमको ढूंढना क्या है, पोर्टफोलियो रिटर्न। पोर्टफोलियो का रिटर्न ढूंढना है। तो पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे ढूंढते हैं, डिपेंड करता है, 2 मेथड है अपने पास, एक कैपिटल मार्केट थियरी, एक मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी। ये क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारा कैपिटल मार्केट में, तो कैपिटल मार्केट से ढूंढ लेंगे, क्योंकि मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी से नहीं ढूंढ सकते इसको, क्योंकि बीटा दिया हुआ है। मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी से अगर तुमको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है पोर्टफोलियो का, तो याद करो क्या करते थे हम लोग, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ दैट सिक्योरिटी। इस सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न तो नहीं दिया हुआ है, और ना ही तुम निकाल सकते हो, क्योंकि ना एनुअल रिटर्न है, ना कुछ स्टेप 1 स्टेप 2 करके तब एक्सपेक्टेड रिटर्न आता था, कुछ नहीं दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में अगर एग्जाम में तुमको यहाँ तो सीधा हेडिंग दिया हुआ है कि कैपिटल मार्केट का क्वेश्चन है, तो तुमको पता है कि कैपिटल मार्केट वाला यूज़ करोगे। एग्जाम में किसी तो पता करोगे, नॉर्मल सा चीज़ है ना भाई। तुम मार्केट क्या बोलते हैं, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी का इसमें कोई डेटा ही नहीं दिया है, तो तुम नहीं कर सकते। तो CAPM अप्रोच जो कैपिटल मार्केट थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पूछ रहा है पोर्टफोलियो रिटर्न। पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकालना, पोर्टफोलियो का रिटर्न यूजिंग कैपिटल मार्केट थ्योरी, वेरी इजी, RF प्लस बीटा, RM माइनस RF। लेकिन जो बीटा होगा वो उस पोर्टफोलियो में जितना सिक्योरिटी होगा उसका वेटेड एवरेज होगा, करेक्ट, क्योंकि पोर्टफोलियो का निकालते हैं, वही सिक्योरिटी का निकालते हैं तो बीटा दिया हुआ रहता है। तो कैसे निकालेंगे हम पोर्टफोलियो का रिटर्न, बहुत ईजी है। RF हमको पता है, RM हमको पता है, हमको वेटेड बीटा निकालना होगा। वेटेड बीटा कैसे निकलता है, बीटा ऑफ वन सिक्योरिटी इंटू वेट ऑफ दैट सिक्योरिटी प्लस बीटा ऑफ अदर सिक्योरिटी इंटू वेट ऑफ अदर सिक्योरिटी। तो 0.45 इंटू वेट तुमको निकालना होगा। ऑक्सीजन का वेट नहीं दिया हुआ है, वो इन्वेस्टमेंट है, पूरा ऐड करो, 0.80 प्लस 1.5 प्लस 2.25 प्लस 4.5, जो भी आंसर आएगा उस वो टोटल आएगा 9.05, ठीक है। ऑक्सीजन का वेट कितना है, 0.8 अपॉन 9.05, ठीक है। तो ये वेट निकल गया, वेट इंटू बीटा 0.45। तो जब करोगे तब वेटेड एवरेज तुमको मिल जाएगा किसका, ऑक्सीजन का। सबको ऐड करोगे सारा चारों सिक्योरिटी का, तो वेटेड एवरेज बीटा निकल जाएगा पूरा पोर्टफोलियो का। तब वही बीटा आएगा कितना, 1.304। उसको यूज़ करके पूरा पोर्टफोलियो का तुम रिटर्न निकाल सकते हो। कैसे, RF 7% प्लस बीटा जो निकला वेटेड बीटा 1.304 इंटू RM माइनस RF 14% माइनस 7%। क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द पोर्टफोलियो बीटा। हम लोग अभी जो पोर्टफोलियो बीटा ढूंढ रहे हैं वेटेड एवरेज, वही तो पोर्टफोलियो बीटा है। और इन साइलेंट हर वक्त जो बीटा होता है ना पोर्टफोलियो का, वो वेटेड होता है। सिंपल एवरेज जब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा तब देना, अदरवाइज देने का जरूरत नहीं है, ठीक है, इजी। क्वेश्चन 15, मिस्टर फेडअप वांट्स टू इन्वेस्ट 520 लाख रुपया समथिंग द पोर्टफोलियो मैनेजर एडवाइज टू इन्वेस्ट इन द फॉलोइंग मैनर। अमाउंट इतना, उसमें बोल रहा है कि 5 सिक्योरिटी है, मॉडरेट, बेटर, गुड, समथिंग, उसमें इतना इन्वेस्ट करने के लिए, और हर सिक्योरिटी का बीटा दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज मिस्टर फेडअप इन रिगार्ड ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग CAPM अप्रोच। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो इफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर एट 8% एंड निफ्टी इज यील्डिंग 10%। गवर्नमेंट सिक्योरिटी आर एट 8% मतलब RF है, वो RF 8% है, एंड निफ्टी यील्डिंग 10%। निफ्टी क्या होता है तुम्हारा, मार्केट है वो, तो मार्केट का रिटर्न दिया हुआ है 10%, तो RM 10%, RF 8%। तो उनसे पूछ क्या रहा है, पोर्टफोलियो का रिटर्न। पोर्टफोलियो का रिटर्न यूजिंग CAPM कैसे होता है, RF प्लस बीटा, RM माइनस RF। लेकिन जो बीटा होगा वो पोर्टफोलियो का होगा, तो वेटेड एवरेज ऑफ एवरी सिक्योरिटी। और वेटेड एवरेज बीटा कैसे निकलता है, या फिर बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकलता है, बीटा ऑफ वन सिक्योरिटी इंटू वेट ऑफ दैट सिक्योरिटी प्लस बीटा ऑफ वन सिक्योरिटी सेकंड सिक्योरिटी इंटू वेट ऑफ अदर सिक्योरिटी, करेक्ट। और वेट का होता है तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो।
तो इन्वेस्टमेंट तुमको दिया हुआ है 60, 80, 100, 120, 160, सबको ऐड करोगे, वैसे वैसे करके तुम सबका प्रोपोर्शन निकाल सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल पहला इन्वेस्टमेंट का वेट कितना होगा 60/520, उसको बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा पहला सिक्योरिटी का तुम्हारा वेटेड एवरेज बीटा आ जाएगा। सबको ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास टोटल बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आ जाएगा। उसी हिसाब से तुम पोर्टफोलियो का रिटर्न निकाल सकता है। सेकेंड, एडवाइजिबिलिटी ऑफ रिप्लेसिंग सिक्योरिटी बेटर विथ निफ्टी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो बेटर जो सिक्योरिटी है ना तुम्हारा, मॉडरेट, बेटर, गुड, वेरी गुड, समथिंग, तो जो बेटर वाला जो सिक्योरिटी है उसको वो उसको मत खरीदो, उसकी जगह निफ्टी में जो निफ्टी का जो एक निफ्टी जो है वो खरीद लो। निफ्टी कोई कैसे खरीद सकता है? निफ्टी का यहाँ कहने का मतलब है कि जो मार्केट का कोई सिक्योरिटी है ना, मार्केट का कोई भी सिक्योरिटी वो खरीद लो। तो मार्केट का सिक्योरिटी क्या रिटर्न दे रहा है क्या पता, बोला था निफ्टी दे रहा 10%, तो बस। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या हम बेटर को बेच के निफ्टी खरीद लें? तो भाई कोई भी सिक्योरिटी को तुम बेच के कोई नया सिक्योरिटी तब खरीदोगे जब नया सिक्योरिटी तुमको ज़्यादा रिटर्न दे रहा होगा या फिर कम रिस्क में सेम रिटर्न दे रहा होगा। करेक्ट करेक्ट। जब तुम देखोगे बेटर का बीटा कितना है, बेटर का बीटा है तुम्हारा 1। जो तुम्हारा निफ्टी है उसका बीटा कितना है? निफ्टी का बीटा कहाँ दिया हुआ है भाई? निफ्टी का बीटा नहीं दिया हुआ है, तो क्या करें? ये बात तुमको अब नया चीज़ सिखा रहे हैं। मार्केट का बीटा हर वक्त 1 होता है। मार्केट का बीटा 1 होता है, क्यों बताते भाई? बीटा क्या है? बीटा इज द रिस्क ऑफ दैट कंपनी। अगर हम बीटा मार्केट का ही निकाल रहे हैं तो वो 1 होगा। क्यों? RM-RF क्या होता है? मार्केट का रिस्क। करेक्ट। तो RM-RF मार्केट का रिस्क निकल गया, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तभी तो मार्केट का हमको रिस्क पता चलेगा। वो अपने आप से मल्टीप्लाई करोगे उसको 1 से, तभी तो पता चलेगा कि मार्केट का एक्चुअल रिटर्न कितना है। तो हर वक्त दिमाग में याद रखना, मार्केट का जो बीटा होता है वो 1 होता है। अगर अभी समझ नहीं आ रहा है तो इसको हम प्रैक्टिकली समझाएंगे अगले लेक्चर में, ठीक है, जहाँ पे फॉर्मूला से तुमको समझ में आएगा कि 1 क्यों होता है। अभी तो लॉजिक समझो भाई। मार्केट का ही रिटर्न ढूंढ रहे हो, मार्केट का रिटर्न खुद का आप रिटर्न कैसे ढूंढोगे? अपने आप से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब ना। कंपनी का जैसे कि मार्केट का हम लोग रिस्क निकाल देते कि मार्केट में 10% रिस्क है, लेकिन इस कंपनी का जो रिस्क है वो 1.2 है, तो 10 × 1.2 करते थे तो पूरा उस सिक्योरिटी का रिस्क आता था 12%। करेक्ट करेक्ट। तो अगर अपना ही अगर मार्केट का देखना है तो मल्टीप्लाई बाय 1। तो हर वक्त मार्केट का जो तुम्हारा बीटा होता है 1 होता है। यहाँ पे मार्केट कौन सा है? निफ्टी। तो निफ्टी 10% दे रहा है तो उसका बीटा कितना है? 1 होगा, फॉर श्योर है। तो मार्केट का बीटा कितना है? 1। हमारा जो बेटर है उसका बीटा कितना है? 1। बीटा क्या होता है? रिस्क ऑफ दैट सिक्योरिटी। करेक्ट। तो बेटर का भी रिस्क 1 है, और तुम्हारा क्या नाम है जो क्या उसको कहते हैं, हाँ, बीटा का तुम्हारा रिस्क 1 है और निफ्टी का तुम्हारा रिस्क भी 1 है। तो डजंट मैटर तुम बेटर खरीदो या फिर तुम निफ्टी खरीदो, दोनों सेम बात है, क्योंकि दोनों में रिस्क 1 का ही है, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। ओके ओके। मतलब 1 का एक और लॉजिक देता है, अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाद में सीखना है, बाद में पढ़ना है इसको, लेकिन अभी बता देते हैं भाई। बेटर का बीटा 1 है, मतलब अगर मार्केट 10% से बढ़ेगा तो कंपनी भी 10% से बढ़ेगा, मार्केट 10% घटेगा तो कंपनी भी 10% घटेगा। क्योंकि जब उस सिक्योरिटी बेटर का सिक्योरिटी का जब तुम रिटर्न ढूंढोगे, RF + बीटा, RM-RF, तो 1 ही लिखा है ना बीटा की जगह, तो RM-RF जो भी होने वाला मार्केट का वही होगा। तो डजंट मैटर, इसलिए क्वेश्चन क्या बोला है, देखो आंसर क्या दिया है, देयर विल बी नो डिफरेंस इवन इफ द रिप्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी इज मेड। ठीक है, तुमको लॉजिक समझा दिए हैं, ठीक है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन 16 पे। कंपनी के पास चॉइस है कि इन 5 गो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है म्यूचुअल फंड का, कि 5 में से कोई इन्वेस्टमेंट वो खरीद सकता है। ठीक है, कंपनी के पास 1 करोड़ रुपया है, म्यूचुअल फंड का डेटा दिया हुआ है, उसका बीटा दिया हुआ है कि इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो इस म्यूचुअल फंड का बीटा इतना है, मतलब रिस्क उसका कितना है। हमको क्या ढूंढना है, इफ कंपनी इन्वेस्ट 20% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 म्यूचुअल फंड्स एंड इक्वल अमाउंट इन म्यूचुअल फंड CD, व्हाट इज द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। तुमको पोर्टफोलियो का बीटा ढूंढना है। पोर्टफोलियो का बीटा मतलब वेटेड बीटा। वेटेड बीटा कैसे निकलता है? सिक्योरिटी 1, बीटा ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ दैट सिक्योरिटी प्लस बीटा ऑफ सेकंड सिक्योरिटी मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ दैट सिक्योरिटी। करेक्ट। तो बीटा तो दिया हुआ है, वेट कैसे निकालना है? वेट का बारे में तो नहीं बोला हुआ है, क्वेश्चन बोल तो रहा है कि
हमको इन्वेस्ट पता है कि क्वेश्चन बोला 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, उसमें से बोला है कि 20% इन्वेस्टमेंट इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 म्यूचुअल फंड्स, मतलब ए और बी में 20% जाएगा और बाकी के सी डी ई में इक्वल जाएगा। तो 20 अगर चला गया तो बचा कितना 60%, तो 60% 3 में जाएगा इक्वल मतलब 20-20%, तो 5 में 20-20% जाने वाला है। तो 1 करोड़ का 20-20%, 2-2 करोड़ जाने वाला है, सब 20-20 लाख रुपये जाने वाला है। तो तुमको पता चल गया पहला सिक्योरिटी का वेट कितना होगा 20 लाख अपन 1 करोड़, दूसरा का भी 20 लाख इंटू 1/1 करोड़, तो सबका वेट ऐसे निकल जाएगा। बीटा दिया हुआ है, वेटेड बीटा निकाल देना, आंसर आ जाएगा। सेकंड वैसे ही बनेगा, कुछ खास नहीं है। थर्ड, इफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो इज 12% एट अ बीटा फैक्टर ऑफ 1, व्हाट विल द पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न बोथ द सिचुएशन गिवन अबव। क्वेश्चन पूछते हैं अगर मार्केट व्हाट विल द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो, मतलब ये RM है, ये शायद अभी तुमको कंफ्यूजिंग लगे, याद करने से मिलेगा, तो इसको याद कर लेना। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो का मतलब है RM। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो मतलब रिटर्न ऑफ मार्केट ओनली ना, रिटर्न ऑफ मार्केट दैट इज RM। तो RM दिया हुआ है 12, बीटा दिया है 1, व्हाट विल द पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न बोथ द सिचुएशन गिवन अबव। तुमको RM दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, तुमसे ये पूछ रहा है कि पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा। पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते थे, RF प्लस बीटा RM माइनस RF। बीटा तुमको दिया हुआ है, RM दिया हुआ है, RF कहीं दिया हुआ है, RF कहीं नहीं दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे RF। सोचो कैसे निकालेंगे RF नहीं दिया हुआ है, तो हमको यहाँ अज्यूम करना होगा कि 0 है। अगर RF दिया रहता है तो कुछ कर सकते हैं, RF नहीं दिया हुआ है। तुम बोलोगे भाई बैलेंस फिगर से तो निकाल ही सकते थे ना, कि अगर रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो अगर मिलता इक्वल टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF, RM था बीटा था, और अगर पोर्टफोलियो का रिटर्न होता तो निकाल देते RF, लेकिन यहाँ नहीं है पोर्टफोलियो का, तो उसको 0 मानना होगा। उस हिसाब से तुमको आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 17, ट्रेजरी बिल रिटर्न दे रहा 5%, मतलब RF है 5%, मार्केट रिटर्न RM है 13%। व्हाट इज द मार्केट रिस्क प्रीमियम। मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या होता है, RM माइनस RF कितना है 13% माइनस 5% 8%। ओके, मार्केट रिस्क प्रीमियम है, सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम नहीं है। सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम होता है तो बीटा RM माइनस RF होता है, करेक्ट। ओके और मार्केट रिस्क प्रीमियम RM नहीं होता है। अगर हम फिर से यही बात बोल दिया तो सॉरी। मार्केट रिस्क प्रीमियम RM माइनस RF, सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम बीटा RM माइनस RF, और RM क्या होता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ मार्केट। ये चीज़ हम चेंज किए हैं यहाँ पे, अगर हम गलती से कहीं भूल गए हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर 174 पे ही देखो। RM माइनस RF मार्केट रिस्क प्रीमियम, बीटा RM माइनस RF रिस्क प्रीमियम सिक्योरिटी, रेड पेन से लिखना है, ठीक है। डन। RM रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ मार्केट, RM माइनस RF मार्केट रिस्क प्रीमियम, बीटा RM माइनस RF सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम। ओके डन। क्वेश्चन 17 सेकंड पार्ट, कंप्यूट द बीटा वैल्यू एंड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमको बीटा ढूंढना है और रिक्वायर्ड रिटर्न ढूंढना है। RF दिया हुआ है, RM दिया हुआ है, ये देखो फॉर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये कोई एक पोर्टफोलियो नहीं है जहाँ पे ट्रेजरी बिल का ये है वो नहीं, ये यहाँ पे 4 पोर्टफोलियो दिया हुआ है। पहला पोर्टफोलियो में ट्रेजरी बिल 100 है और मार्केट 0 है। दूसरा पोर्टफोलियो में ट्रेजरी बिल 70 है, मार्केट 30 है। ऐसे करके 4 पोर्टफोलियो दिया हुआ है। तुमसे पूछ रहा है कि चारों पोर्टफोलियो में बीटा कितना होगा और तुम्हारा रिक्वायर्ड रिटर्न कितना होगा पोर्टफोलियो का। बीटा कैसे निकालते हैं कोई भी पोर्टफोलियो का, सिक्योरिटी ऑफ दैट बीटा मल्टीप्लाई वेट ऑफ दैट बीटा। ओके, और पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकालते हैं, सेम RF प्लस बीटा दैट इज वेटेड बीटा RM माइनस RF, और बीटा तो भी बता दिए कैसे निकलता है, करेक्ट। यहाँ पे RF तुमको दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, RM दिया हुआ है, तुमको बीटा निकालना है, करेक्ट। तो पहले बीटा निकालो, फिर पोर्टफोलियो का हम लोग निकालेंगे रिटर्न। यहाँ 4 पोर्टफोलियो है, तो पहले पहला पोर्टफोलियो का बीटा निकालेंगे, फिर उसी पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालते हैं। तो पहले पोर्टफोलियो का पहले बीटा निकालते हैं। बीटा कैसे निकालें, बहुत ईजी। बीटा कैसे निकलता है, बीटा ऑफ दैट सिक्योरिटी वेटेड बीटा कैसे निकलता है पोर्टफोलियो के लिए। हम लोग पहला पोर्टफोलियो लेते हैं, पहला पोर्टफोलियो जहाँ पे ट्रेजरी बिल 100 का है, मार्केट 0 का है, 2 सिक्योरिटी है, एक ट्रेजरी बिल और एक मार्केट, ठीक है। तो इस पोर्टफोलियो में हमारा बीटा कितना होगा, वेटेड बीटा बहुत ईजी है, मार्केट एक सिक्योरिटी का बीटा मल्टीप्लाइड बाई वेट ऑफ दैट बीटा।
ओके, तो यहाँ बीटा तो नहीं दिया हुआ है ना, ट्रेजरी बिल का बीटा दिया हुआ है ना, मार्केट का बीटा दिया हुआ है। ये तो 100 रुपया और 0 रुपया तो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो तो वेट के लिए काम आएगा, बीटा नहीं ना दिया हुआ है। बीटा कैसे निकालें, बहुत ईजी है भाई। अभी तुमको क्या बताते हैं, मार्केट का बीटा हर वक्त 1 होता है। और तुमको एक बात पता है, रिस्क फ्री जो भी सिक्योरिटी होता है ना, उसका बीटा 0 होता है? हाँ, समझो क्यों भाई। बीटा क्या होता है, रिस्क ऑफ दैट सिक्योरिटी। अगर रिस्क फ्री सिक्योरिटी है तो इवन दो मार्केट में कितना भी फ्लक्चुएशन आ जाए, RA-RF चाहे कितना भी हो जाए, मेरा जो सिक्योरिटी है ना उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो RA-RF 10% 50% होगा, बीटा 0 ही रहेगा रिस्क फ्री सिक्योरिटी का। क्यों, RA-RF अगर 50% है, 100% है, 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा, क्योंकि उस रिस्क फ्री रिटर्न में तो कोई रिस्क फ्री सिक्योरिटी में तो कोई रिस्क ही नहीं है, कोई चेंज ही नहीं आएगा, इसलिए तो रिस्क फ्री सिक्योरिटी है, तो उसका बीटा हर वक्त 0 होता है। तो दिमाग में याद रखो हर वक्त, मार्केट का बीटा हर वक्त 1, रिस्क फ्री सिक्योरिटी का हर वक्त बीटा 0। तो इवन दो हमारे पास बीटा नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमको पता है कि ट्रेजरी बिल का हर वक्त बीटा होगा 0, क्योंकि वो रिस्क फ्री सिक्योरिटी है, और मार्केट का बीटा होगा 1। बस पता चल गया हमको। दो ट्रेजरी बिल और मार्केट मान लेते हैं दोनों अलग अलग सिक्योरिटी है, और उसका पहला पोर्टफोलियो ऐसा है कि ट्रेजरी बिल हम लोग 100 रुपये इन्वेस्ट करेंगे और मार्केट में 0 रुपया। तो हमको इन्वेस्टमेंट पता है, हमको दोनों का बीटा पता है, बस। तो इन्वेस्टमेंट से वेट निकलेगा, बीटा है तो पहला होगा। अगर ट्रेजरी बिल और मार्केट का पहला देख रहे हैं, पहला वाला कॉम्बिनेशन, तो पहला कॉम्बिनेशन के लिए पोर्टफोलियो का बीटा कितना को पता है, 100 × 1 प्लस 0 इंटू नहीं 100 × 0 प्लस 0 × 1, पूरा पोर्टफोलियो का ही जो वो आने वाला है बीटा, वो 0 आएगा। इसीलिए बाद में जब तुम्हारा अथी बनेगा, क्या उसको कहते हैं, अब तो बोल दिए बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो निकाल दिए पहला पोर्टफोलियो का। अब उसका हमको निकालना है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकलता है, RF प्लस बीटा RA-RF, और बीटा वेटेड बीटा होता है। वेटेड बीटा भी हम निकाले, वो 0 आया। तो RF कितना था हमारा, 5% प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 13% माइनस 5%, 13% माइनस 5% 8%, 8% इंटू 0 0 प्लस 5%। तो पहला कॉम्बिनेशन से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पोर्टफोलियो कितना है, 5% है, और वेटेड बीटा कितना है, 0%। उसी हिसाब से चारों केस में तुम्हारा बन जाएगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, क्वेश्चन 18 क्या बोलता है कि मिस्टर ए के पास 1 लाख शेयर है, कोई कंपनी, उसका नाम है के लिमिटेड। ठीक है, ओके, उस कंपनी का बीटा है 1.4। ओके, एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए सोचा गया है। मिस्टर बी है कोई फ्रेंड मिस्टर ए का, वो बोलता है कि भाई एक पोर्टफोलियो बनाओ जिसमें LMNO रखो। ठीक है, ए के पास पहले से एक ही सिक्योरिटी है के, लेकिन बी उसका दोस्त क्या बोलता है, ये भाई क्या सिर्फ एक सिक्योरिटी रखा हुआ है, डाइवर्सिफिकेशन करो, अलग अलग सिक्योरिटी खरीद लो। कौन कौन सा सिक्योरिटी खरीदना है उसको पोर्टफोलियो बनाने के लिए, बी बोलता है कि भाई LMNO खरीद लो, तुम के को हटाओ, सिर्फ LMNO का पोर्टफोलियो बना लो। ठीक है, तो LMNO का सिक्योरिटी दिया हुआ है, सारा सिक्योरिटी का बीटा दिया हुआ है, और परसेंटेज ऑफ होल्डिंग दिया हुआ है, सीधा तुमको वेट दे दिया है। ठीक है, ओके, RM 12%, RF 8%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर द प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट सजेस्टेड पोर्टफोलियो। तुमको प्रेजेंट जो इन्वेस्टमेंट है के लिमिटेड में, उसके लिए भी फॉलोइंग क्वेश्चंस का आंसर देना है, और जो पोर्टफोलियो सजेस्ट कर रहा है मिस्टर बी, उसके लिए भी तुमको जो अभी क्वेश्चन पूछने वाला है वो आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न बेस्ड ऑन CAPM। एक्सपेक्टेड रिटर्न अकॉर्डिंग टू CAPM ढूंढना है, किसका, पहला जो के लिमिटेड है उसका जो सिक्योरिटी मेरे पास है, उस के लिमिटेड का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है वो ढूंढना है, और क्या बोला था कि पोर्टफोलियो का भी ढूंढो, दोनों बोला है। क्या बोला है कि जो प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट है के, उसका भी तुम ये सब ढूंढोगे, और पोर्टफोलियो का भी ढूंढोगे। ठीक है, तो पहले के का तुम एक्सपेक्टेड रिटर्न ढूंढ लो। कोई भी सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकलता है, RF प्लस बीटा RA-RF। तुमको बीटा दिया हुआ है के का, RF दिया हुआ है, RM दिया हुआ है, तो निकल गया सिक्योरिटी के का। अब पोर्टफोलियो का तुमको निकालना है क्या, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। पोर्टफोलियो का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलता है, RF प्लस बीटा RA-RF, और बीटा क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल बीटा नहीं होगा, क्योंकि पोर्टफोलियो तो बहुत सारी सिक्योरिटी है, तो वेटेड सिक्योरिटी लेंगे, वेटेड बीटा लेंगे। तुमको आता है 1.2 × 10%, क्योंकि जो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग तो वेट ही है तुम्हारा, सीधा ले लेना। और तुमको पहला ही क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न बेस्ड ऑन CAPM एंड ऑल्सो फाइंड डाउन इफ द मार्केट गोज अप बाई 2.5%। बोलता है एक तो अभी का जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो निकालो फॉर के एंड फॉर पोर्टफोलियो। और क्या ढूंढना है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तब भी ढूंढो
इफ़ अगर ऐसा हो कि मार्केट ऊपर जाता है 2.5% से, मार्केट ऊपर जाता है 2.5% से, मतलब जो आर एम हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम मार्केट जो है वो 2.5% से बढ़ जाता है। अभी आर एम कितना है 12%, तो 2.5% से बढ़ना मतलब 14.5% हो गया। यहाँ पे 2.5% ऑफ 12% नहीं है, यही हम गलती किए थे। यहाँ है 12% प्लस 2.5%। अगर आर एम 12 से 14.5 हो जाता है तब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो एंड के लिमिटेड क्या होगा वो तुमको ढूंढना होगा, तो वैसे ढूंढ लेंगे। वैसे ही मार्केट गोज डाउन, वो सेकेंड है। अगर मार्केट गोज डाउन बाय 2.5% मतलब 12% से चला गया वो 9.5% पे, तो क्या आ रहा है तुम्हारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी के एंड पोर्टफोलियो होगा, वो निकालना होगा। थर्ड में बोलता है इफ़ मार्केट इज गिविंग नेगेटिव रिटर्न ऑफ 2.5%, इसमें माइनस नहीं हो रहा है, ये सीधा बोला कि आर एम 12% नहीं, सिर्फ -2.5% है, तो क्या होगा, तो वो निकालना है, कर देना है ईजी। सेकेंड, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट इज गिविंग नेगेटिव रिटर्न इज मोर, प्लीज एडवाइज मिस्टर ए वेदर टू कंटिन्यू द होल्डिंग ऑफ। क्वेश्चन अगर बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि नेगेटिव ही रिटर्न आएगा, ठीक है, फॉर श्योर है कि नेगेटिव रिटर्न आने वाला है, या तो तुम के में इन्वेस्ट करके रखो या पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर लो, तो तुम क्या करोगे, के को रखोगे या पोर्टफोलियो को खरीदोगे, क्या करोगे भाई। हम अपना से अभी बोले थे सिक्योरिटी को रखना या फिर बेचना विल डिपेंड कि जो नया सिक्योरिटी लाने वाले हैं वो हमको ज़्यादा रिटर्न दे रहा है या फिर हमको कम रिस्क दे रहा है विद द सेम रिटर्न जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट दिया है। करेक्ट। हम बीटा देख लेते हैं, तो जो पोर्टफोलियो उसका बीटा है, हमारा पोर्टफोलियो का बीटा कितना है, पोर्टफोलियो का बीटा है 12.06%, ठीक है, नहीं 1.015%, ओके। वहीं पे के लिमिटेड का बीटा कितना दिया हुआ है 1.4, तो एक सिक्योरिटी का बीटा है 1.4 और पूरा पोर्टफोलियो का बीटा है 1.015, मतलब सिक्योरिटी जो पोर्टफोलियो उसका बीटा कम है, बीटा मतलब रिस्क कम है। तो भाई पोर्टफोलियो का अगर रिस्क कम है और वो हमको सेम लेवल ऑफ, अगर छोड़ो रिस्क कम है ना भाई, और रिटर्न छोड़ दो, तुम रिस्क तो कम है, तो जब रिस्क कम है तो भाई तुम वही लो ना, नेगेटिव रिटर्न मार्केट में होने वाला है फॉर श्योर है, तो हम वो सिक्योरिटी लेंगे जहाँ रिस्क कम है, तो हमारा पोर्टफोलियो में रिस्क कम है तो हम पोर्टफोलियो रखेंगे, इजी इजी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, कोई आदमी है मिस्टर ए जिसके पास ये पोर्टफोलियो है, जिस पोर्टफोलियो में 3 इक्विटी शेयर्स है और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड है, ठीक है। उस क्वेश्चन में क्या दिया, इनिशियल प्राइस दिया है, डिविडेंड दिया है और मार्केट प्राइस एट एंड ऑफ ईयर दिया है। समझ लो मार्केट प्राइस क्या दिया है, इनिशियल प्राइस दैट इज मार्केट प्राइस एट बिगनिंग ऑफ ईयर, मार्केट प्राइस एट एंड ऑफ ईयर भी दिया हुआ है और डिविडेंड भी दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ रहता है ये बात सोचो, ये तभी दिया रहता है जब ये किस चीज़ का क्वेश्चन, ये किस चीज़ का डेटा है, तुम्हारे पोर्टफोलियो का डेटा है, चारों सिक्योरिटी का तुमको डेटा दिया हुआ है, तो पोर्टफोलियो का डेटा है। और पोर्टफोलियो का डेटा अगर क्यों दिया जाता है, जब आर एम नहीं दिया है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम मार्केट नहीं दिया हुआ है, मार्केट रिटर्न नहीं दिया हुआ है तुमको, तब तुम मार्केट रिटर्न कैसे निकलता है, या तो पोर्टफोलियो का डेटा यूज़ करके या फिर क्या कहते हैं मार्केट का डेटा यूज़ करके। तो पोर्टफोलियो मार्केट का डेटा तो नहीं दिया हुआ है, इंडेक्स नहीं दिया हुआ है, सीधा पोर्टफोलियो का डेटा दिया है, तो पोर्टफोलियो का डेटा यूज़ करके हम लोग मार्केट रिटर्न निकाल लेंगे, आर एम निकाल लेंगे, उसके बाद जो ढूंढ लेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, कैलकुलेट एक्सपेक्ट रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ईच सिक्योरिटी यूजिंग CAPM, चारों सिक्योरिटी का तुमको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है यूजिंग CAPM, मतलब RF प्लस बीटा RM माइनस RF। तो और सिक्योरिटी का तुमको CAPM से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ढूंढना है, तो तुमको RF चाहिए होगा और RM चाहिए होगा और बीटा चाहिए होगा। देखो RF 14% दिया हुआ है, RM नहीं दिया हुआ है और बीटा तो सारा का दिया ही हुआ है, तो तुमको ढूंढना क्या है RM, तो पहले RM ढूंढो। RM कैसे ढूंढोगे, RM ढूंढने का फॉर्मूला क्या होता है, MPS एट एंड ऑफ ईयर ऑफ ऑल सिक्योरिटी, क्योंकि पूरा पोर्टफोलियो का तुम MPS निकालेगा ना भाई, ये तो तुमको पता है। MPS एट एंड ऑफ ईयर ऑफ ऑल सिक्योरिटीज माइनस MPS एट बिगिनिंग ऑफ ईयर ऑफ ऑल सिक्योरिटीज ब्रैकेट प्लस डिविडेंड ऑफ ऑल सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय MPS एट बिगिनिंग ऑफ ईयर ऑफ ऑल सिक्योरिटी। नॉर्मल सर इसका लॉजिक क्या था, ये रिटर्न का ही तो लॉजिक है ना, जितना हमको पैसा मिल रहा है डिविडेंड और ये कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा, किस चीज़ के ऊपर मिलेगा, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो उसी के हिसाब से तो ऐसे करोगे तो तुमको मार्केट रिटर्न मिल जाएगा। तो मार्केट रिटर्न तुम देख लो आया हुआ है
कैसे हम निकालें मार्केट रिटर्न क्वेश्चन नंबर 19 में? पहले सारा सिक्योरिटी का सब कुछ डिविडेंड ऐड किए, सब कुछ किए, तब आंसर आ गया मेरा। ओके तो मेरा हमको आर एम पता चल गया। अच्छा आर एम पता चल गया तो हर सिक्योरिटी का आर एम माइनस आर एफ प्लस बीटा वैसे करके आंसर निकाल देंगे। निकल गया। सेकंड क्या पूछता है? सिंपल एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो ढूंढना है। देखो अभी तक हम लोग जो बीटा यूज़ करते थे वो वेटेड एवरेज बीटा यूज़ करते थे, करेक्ट। पोर्टफोलियो का रिटर्न ढूंढने के लिए वेटेड बीटा यूज़ करना होता है डिफ़ॉल्ट सिचुएशन। लेकिन अगर क्वेश्चन सीधा बोलता है कि सिंपल एवरेज ढूंढ के दो तो सिंपल एवरेज ढूंढ दो। सिंपल एवरेज कैसे होता है? बीटा ऑफ ऑल सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिक्योरिटी, इसमें वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही था, करके दे दिए, बात खत्म। ओके और सिंपल एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो बोल रहा है तो पहले सिंपल एवरेज बीटा ढूंढो, उसके बाद फिर उसको वही बीटा यूज़ करके एक पोर्टफोलियो का रिटर्न ढूंढ लो। जनरली जो हम लोग पोर्टफोलियो का रिटर्न ढूंढते हैं वेटेड बीटा पे ढूंढते हैं, तो वो अभी तक हम लोग कर रहे थे। लेकिन सेकंड पॉइंट बोलता है सिंपल एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो ढूंढो। तो सिंपल एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कब निकलेगा? जब सिंपल एवरेज बीटा यूज़ करेंगे। बस डन डन। चलो क्वेश्चन 20 सेम टू क्वेश्चन 19 है। फिर आता है क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 क्या है? तुम्हारे क्लाइंट के पास कुछ 5 सिक्योरिटीज़ हैं जिसका कॉस्ट दिया है, डिविडेंड इंटरेस्ट दिया है, मार्केट प्राइस दिया है। लो मार्केट प्राइस दिया हुआ दैट इज करेंट एट एंड ऑफ ईयर। कॉस्ट मतलब बिगनिंग ऑफ ईयर होगा जब खरीदे होंगे, और डिविडेंड दिया है। ये तीनों डेटा किसका दिया है? सिक्योरिटीज़ का दिया है। मतलब तुम्हारे पोर्टफोलियो का डेटा दिया हुआ है। पोर्टफोलियो या मार्केट का डेटा कब दिया जाता है? जब आरएम नहीं होता क्वेश्चन में, या क्वेश्चन में आरएम नहीं होगा इसलिए दिया हुआ डेटा। ठीक है। फॉर्मूला कैसे होता है आरएम का? अगर मार्केट का डेटा पोर्टफोलियो का डेटा दिया हुआ है, एमपीएस एट एंड ऑफ ईयर फॉर ऑफ ऑल सिक्योरिटीज़ माइनस एमपीएस एट बिगनिंग ऑफ ईयर ऑफ ऑल सिक्योरिटीज़ प्लस डिविडेंड ऑफ ऑल सिक्योरिटी डिवाइडेड बाई एमपीएस एट बिगनिंग ऑफ ऑल सिक्योरिटीज़ इंटू 100। और सारी सिक्योरिटी का बीटा दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे सिंपल एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज 15.7%। क्वेश्चन तुमको क्या बोल रहा है कि सिंपल एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो 15.7% है। सिंपल एवरेज पोर्टफोलियो मतलब सिंपल एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो का मतलब जो ये जो रिटर्न है ना पोर्टफोलियो का, वो सिंपल एवरेज बीटा से होगा। और नॉर्मली कोई भी पोर्टफोलियो का रिटर्न वेटेड बीटा पे निकलता है, सिंपल एवरेज पे नहीं निकलता है। प्रैक्टिकली वेटेड पे निकलता है, कभी सिंपल पे निकलता है। ये दिया है सिंपल एवरेज, मतलब ये सिंपल एवरेज जो रिटर्न है वो सिंपल बीटा पे होगा, वेटेड बीटा नहीं है। ठीक है। तुमको कैलकुलेट क्या करना है? यू हैव टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इन ईच यूजिंग CAPM। मतलब चारों सिक्योरिटी का तुमको क्या ढूंढना है? रिटर्न। सिक्योरिटी का रिटर्न कैसे ढूंढते हैं? RF प्लस बीटा RM माइनस RF। तो बीटा सिक्योरिटी का बीटा क्या होता है? वो वेटेड नहीं होगा, एक सिक्योरिटी का ही तो बीटा है, वो सिक्योरिटी तुमको बीटा दिया हुआ है। RF तुमको कहीं दिया हुआ है? RF तुमको नहीं दिया हुआ है। RM दिया हुआ है? RM भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ बीटा दिया हुआ है। हम सिक्योरिटी का कैसे निकाले भाई? टेंशन नहीं लेने का, हम लोग RF ढूंढेंगे पहले। RM तुमको पता है ढूंढ सकते हैं, RM हम लोग ढूंढ लेंगे, RM हम लोग ढूंढ ही लेंगे। ठीक है। हमको RF भी ढूंढना होगा, RM ढूंढने के बाद RF ढूंढेंगे तभी तो बीटा यूज़ करके हम कर सकते हैं, रिटर्न ढूंढ सकते हैं। तो पहले RM ढूंढते हैं। RM ढूंढने का तुमको फॉर्मूला बता चुके हैं, तो RM का निकल गया। RM निकल गया तब तुमको ढूंढना होगा RF। लेकिन RF कैसे ढूंढे? RF का तो कोई तरीका फॉर्मूला भी नहीं दिया है सर। 2 को RF रहता है तो एवरेज करते हैं, यहाँ तो 2 को एक ही RF नहीं है, क्या करें? बहुत ईजी है भाई। तुमको सिंपल एवरेज पोर्टफोलियो का रिटर्न दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका भी सेम फॉर्मूला होगा, RF प्लस बीटा RM माइनस RF। बस बीटा जो होगा सिंपल एवरेज होगा, करेक्ट। बीटा सिंपल एवरेज होगा। यहाँ पे सिंपल बीटा नहीं दिया हुआ है, सिंपल एवरेज पोर्टफोलियो का रिटर्न दिया हुआ है। मतलब 15.7% इज इक्वल टू RF प्लस बीटा समथिंग RM माइनस RF। RM अभी हम ढूंढेंगे 16.7%। लेकिन ये जो बीटा होगा वो वेटेड बीटा नहीं होगा, वो सिंपल बीटा होगा, क्योंकि सिंपल एवरेज रिटर्न है, करेक्ट। तो तुमको सिंपल बीटा ढूंढना होगा। सिंपल बीटा कैसे होता है? जितना सिक्योरिटी का बीटा है डिवाइडेड बाई n प्लस सम ऑफ बीटा ऑफ एवरी सिक्योरिटी डिवाइडेड बाई n। चारों सिक्योरिटी का बीटा दिया हुआ है, चारों को ऐड करो, डिवाइडेड बाई 4 कर दो, तो सिंपल बीटा निकल गया। तो सिंपल एवरेज रिटर्न पता है, सिंपल बीटा पता है, करेक्ट, और RM पता है। इक्वेशन यूज़ करके RF निकल जाएगा। RF तुम्हारा निकल गया। और तुम्हारे पास RF भी है, तुम्हारे पास RM भी है, अब बीटा तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अभी जो हम लोग बीटा निकाले थे तो RF ढूंढने के लिए निकाले थे, वो सिंपल के लिए, वो तो बीटा नहीं है पोर्टफोलियो का। हमको पोर्टफोलियो का बीटा से हमको मतलब ही नहीं, क्योंकि पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना है, हमको सिक्योरिटी का रिटर्न निकालना।
सिक्योरिटी का रिटर्न कैसे निकलता है, आर एफ प्लस बीटा ऑफ दैट सिक्योरिटी आर एम माइनस आर एफ, सब दिया हुआ है। बीटा ऑफ दैट सिक्योरिटी दिया हुआ है, आर एफ अभी निकाले हैं, आर एम उससे पहले निकाले थे, चारों सिक्योरिटी का ऐसे ही निकल जाएगा, इजी इजी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22। जो क्वेश्चन नंबर 22 है ना, वो अटपटा क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम अजीब सा क्वेश्चन है, तो ज़्यादा माथा नहीं खराब करने का जरूरत है। अगर नहीं समझ में आएगा तो इट्स ओके, रट लेंगे, ठीक है। ओके, तो समझते हैं क्वेश्चन था क्या। क्वेश्चन 22 क्या बोलता है, तुम्हारे कोई HNI क्लाइंट है, उसका पोर्टफोलियो दिया हुआ है कि उसके पास कितना सिक्योरिटी है, उसके पास उस सिक्योरिटी का कितना, 4 तरीके का सिक्योरिटी और कितना सिक्योरिटी, नंबर ऑफ सिक्योरिटी वो दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, कितना सिक्योरिटी वो दिया हुआ है, और डेटा आगे दिया हुआ है, वो चारों सिक्योरिटी का तुमको कॉस्ट, डिविडेंड, मार्केट प्राइस और बीटा दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि कौन सा सिक्योरिटी का कौन सा कॉस्ट है, तो वो सेम लाइन में है। जो पहला कॉस्ट है दैट इज़ फॉर जी लिमिटेड, दूसरा कॉस्ट एस लिमिटेड, तीसरा कॉस्ट बी लिमिटेड और चौथा कॉस्ट PSU बॉन्ड का है, ठीक है, वहाँ लिख लेना, या फिर हम अभी लिख ही देते हैं, ठीक है। ये है PSU बॉन्ड और ये क्या है GSB, ये है G, ये है S, ये है P, ठीक है ना। तो उसका डेटा दिया हुआ है, तो वो क्या क्या दिया हुआ है, देखो, कॉस्ट, डिविडेंड, मार्केट प्राइस। क्यों दिया रहता है, RM ढूंढने के लिए बीटा दिया हुआ है। पूछ क्या है, क्लाइंट इज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग सम मोर फंड इन बॉन्ड इशूड बाय GOI। जो तुम्हारा क्लाइंट वो बोलता है कि हमको जो GOI बॉन्ड है ना, PSU बॉन्ड, हमको इसमें इन्वेस्ट करना है। GOI बॉन्ड क्या होता है, PSU बॉन्ड नहीं, GOI बॉन्ड, GOI बॉन्ड क्या होता है, RF, रिस्क फ्री रिटर्न में उसको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब तुमको एस्टिमेट क्या करना है, एस्टिमेट द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट योर क्लाइंट वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज बॉन्ड कीपिंग इन व्यू हिज रिस्क एपेटाइट एंड अज्यूमिंग मार्केट रिटर्न इज 12.7%। क्वेश्चन बोलता है कि तुम्हारा क्लाइंट को एटलीस्ट कितना रिटर्न चाहिए होगा, कितना रिटर्न चाहिए होगा विल डिपेंड अपॉन कि वो कितना रिस्क लेना चाहता है। यही बात हम लोग स्टार्टिंग सिक्योरिटी वैल्यूएशन से सीख रहे हैं कि कितना रिस्क लेना है विल डिपेंड ऑन कितना रिटर्न चाहिए, या फिर कितना रिटर्न लेना है विल डिपेंड ऑन कितना रिस्क लेना है। करेक्ट, क्वेश्चन पूछ रहा है कितना उसको रिटर्न चाहिए क्लाइंट को, तो वो डिपेंड करेगा कि वो कितना रिस्क लेना चाहता है। करेक्ट, तो हमको उसके लिए बोल रहा है यू हैव टू कैलकुलेट हिज रिस्क एपेटाइट, यू हैव टू, वही बोल रहा है ना, यू हैव टू फाइंड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कीपिंग इन माइंड हिज रिस्क एपेटाइट, मतलब वो कितना रिस्क लेना चाहता है, उसी तरह से बताओ कि उसको कितना रिटर्न चाहिए, ठीक है। और तुमको अज्यूम करना है RM 12.7%, ये मार्केट रिटर्न दिया हुआ 12.7%, ओके, ठीक है, ओके, समझ गया। तो हम कैसे ढूंढें कि उसको कितना रिटर्न चाहिए, उसको ढूंढने के लिए पहले समझना होगा उसका रिस्क एपेटाइट कितना है। रिस्क एपेटाइट कैसे पता चलेगा, उसका बीटा से। करेक्ट, कि उसका रिस्क एपेटाइट कैसे पता चलेगा, बीटा से। बीटा कैसे ढूंढें, हमको तो नहीं पता है। बीटा हम लोग ढूंढ सकते हैं इक्वेशन में डाल के, रिटर्न ऑफ दैट पोर्टफोलियो इक्वल्स RF प्लस बीटा RM माइनस RF। RM हमको दिया हुआ है 12.7%, RF रिस्क फ्री रिटर्न नहीं दिया हुआ है, रिस्क फ्री रिटर्न कहीं नहीं दिया हुआ है, ओके। लेकिन रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो दिया हुआ है क्या, देखो रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो भी नहीं दिया हुआ है, ना तुमको रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो दिया हुआ है, ना RF दिया हुआ है, RM दिया हुआ है और बीटा दिया हुआ है। तब हम कैसे निकालें कि बीटा कितना है। बीटा देखो तुमको क्या क्या दिया हुआ है, तुमको फॉर्मूला क्या होता है पोर्टफोलियो का, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू रिटर्न RF प्लस बीटा RM माइनस RF। तो ना रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो तुमको दिया हुआ है, ना तुमको RF दिया हुआ है, ना तुमको बीटा दिया हुआ है, और RM माइनस RF तो दिया ही हुआ नहीं है। करेक्ट है ना भाई, तो तुमको पहले ढूंढना होगा बीटा ढूंढ लोगे तब तुम RF ढूंढ पाओगे, रिस्क फ्री रिटर्न, ठीक है। चलो, तो पहले हम लोग बीटा ढूंढते हैं। बीटा कैसे ढूंढेंगे, वेटेड एवरेज बीटा है भाई, चारों सिक्योरिटी का बीटा दिया हुआ है, और इन्वेस्टमेंट तुम यूज़ कर लेना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ सिक्योरिटी तुमको दिया ही हुआ है और उसका तुमको मार्केट प्राइस दिया हुआ है, तो वैसे तुम निकालोगे तो तुमको पता चल जाएगा क्या, 9,800 16,200 करंट ईयर में ढूंढ रहे हो ना, तो कॉस्ट से मतलब नहीं है, तो उसे मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको उसका वेट मिल जाएगा। तो वेटेड बीटा निकाल देना। जब तुम्हारे पास वेटेड बीटा आ जाएगा हाथ में, तो वेटेड बीटा तुम्हारा निकलेगा 0.4, ठीक है। जब 0.4 आ गया, RM तुमको दिया हुआ है कितना, 12.7%,
तो RM 12.7%, बीटा तुमको पता चल गया 0.4, तो RF ढूंढ सकते हो? नहीं, RF नहीं ढूंढ सकते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास RP नहीं है। RP इज इक्वल टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF। बीटा पता है, RM पता है, RF नहीं पता है, और ना ही हमको रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो पता है। तो पहले रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो ढूंढना होगा। रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो कैसे ढूंढे? इसके लिए एक अजीब सा नोट लिखवाया है सर, सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए वो लिखवाए हैं। क्या लिखवाए हैं? वो है तुम्हारा पेज नंबर 178 पे, ठीक है। क्या लिखवाए हैं सर? अगर क्वेश्चन में तुमको रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो ढूंढना है, इफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो इज रिक्वायर्ड, अगर तुमको ढूंढना है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, RP ढूंढना है। और क्यों ढूंढना है तुमको ये RP? इसलिए ढूंढना है क्योंकि तुम CAPM का जो इक्वेशन है ना, RF प्लस बीटा RM माइनस RF, उस इक्वेशन में कोई एक कंपोनेंट नहीं दिया हुआ है। तो ये कंपोनेंट ढूंढने के लिए जब RP तुमको ढूंढना पड़ रहा है, तो तुम क्या करोगे? तब तुमको एक फॉर्मूला दिया गया है RP का। ये वाला फॉर्मूला कहीं यूज़ नहीं होता है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में तुमको RF प्लस बीटा RM माइनस RF, इसमें RF बीटा या RM ढूंढने के लिए तुमको कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन RP तुमको ढूंढना पड़ेगा। अगर तुम RP ढूंढना चाहते हो, या RP ढूंढ के तुम ये सब ढूंढ लोगे तीनों में से कोई एक चीज़ को, तो RP कैसे निकलेगा? तो RP का फॉर्मूला क्या दिया है? टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल सिक्योरिटी इन पोर्टफोलियो एट एंड माइनस टोटल इनिशियल कॉस्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी एट बिगनिंग प्लस डिविडेंड ऑफ ऑल सिक्योरिटी डिवाइडेड बाई टोटल इनिशियल कॉस्ट इंटू 100 है। भाई ये वाला फॉर्मूला तो RM निकालने का है ना, जब पोर्टफोलियो का डेटा दिया हुआ रहता है। हाँ, RM का ही है, एक्चुअल में उसी का है। लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ इस तरीके से बनाया गया कि ऐसे कुछ अज्यूम कर लिया है। तो सर भी कुछ दिमाग में रखने के लिए दिए हैं फॉर्मूला। अगर कोई कंपोनेंट ढूंढना है और तुमको RP यूज़ करना है, तो RP ऐसे ढूंढ सकते हो। पहले हम लोग RP ढूंढेंगे। हम तुमको क्या बोलते हैं? कॉस्ट डिविडेंड मार्केट का डेटा इसलिए दिया क्योंकि RM ढूंढना होता है, RM नहीं ढूंढना है हमको। इस इक्वेशन में RM हमको दिया हुआ 12.7, हमको RF ढूंढना है। RF कैसे ढूंढे? तो RP ढूंढना पड़ेगा ना। इस CAPM इक्वेशन में एक चीज़ मिसिंग है, लेकिन उस चीज़ को लाने के लिए हमको RP चाहिए। तो RP कैसे निकालेंगे? RM का फॉर्मूला यूज़ करके। तो पहले RP निकलेगा, उस फॉर्मूला से तुम RP निकालोगे। RP निकल गया तो RP निकल गया, RF नहीं निकला है, बीटा निकला हुआ है, RM निकला हुआ है, फिर RF एक करोगे तो RF आ जाएगा। जब तुम्हारे पास RF आ गया तो रिस्क फ्री जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री सिक्योरिटी है, वो जैसे रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री सिक्योरिटी दैट इज 6.37, वही उसको चाहिए। दैट इज़ द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट द क्लाइंट वुड एक्सपेक्ट। क्यों वही उसको क्यों चाहिए 6.37? उसको रिस्क फ्री रिटर्न का क्यों चाहिए? क्योंकि उसका रिस्क इतना ही है। उसका रिस्क इतना ही है कैसे पता? बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकाल लेते हैं, वही तो उसका रिस्क था। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो क्या निकाल लेते हैं? 0.4, वही तो उसका रिस्क था। और 0.4 जब हम लोग बीटा डालते हैं तो रिस्क फ्री हमारा 6.37 ही आ रहा है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो आपका 6.37 ही है। ओके। सेकेंड पूछता है, एनालाइज वेदर दिस पोर्टफोलियो हैज आउट परफॉर्म द मार्केट और नॉट अज्यूमिंग रिस्क फ्री रिटर्न इज 7%। क्वेश्चन पूछता है कि क्या जो हमारे पास 4 सिक्योरिटी है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है या कम वैल्यूएबल है इन कंपैरिजन टू अगर हम कोई रिस्क फ्री सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं। रिस्क फ्री सिक्योरिटी देता है 7%, हमारा पोर्टफोलियो कितना दे रहा है? 8.9। तो हमारा पोर्टफोलियो 8.9 दे रहा है, करेक्ट। 8.9 क्या दे रहा है? रिटर्न रिस्क फ्री। अगर और हमको मार्केट का देखो, क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन से हम गलत बोले। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगर तुम चेक करो कि क्या जो तुम्हारे पास पोर्टफोलियो है वो अच्छा है या बुरा है, कैसे चेक करोगे? पोर्टफोलियो का रिटर्न देख लो, मार्केट का रिटर्न देख लो। पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना है? 8.9। मार्केट का रिटर्न कितना है? मार्केट रिटर्न कैसे निकाले भाई? RM RF कैसे कहाँ दिया हुआ है? क्वेश्चन खुद बोल रहा है RF ले लो, इसमें तुम 7%। तो हमको बीटा पता है और ऐसे करके कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 9.28। तो मार्केट का रिटर्न 9.28 है, पोर्टफोलियो का रिटर्न 8.9 है। तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे कि हमारा जो पोर्टफोलियो अच्छा नहीं है क्योंकि मार्केट में ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो हम बाहर का खरीद लेंगे। इजी। चलो, नहीं समझ में आएगा तो कुछ खास बात नहीं है, परेशान होने का जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन अटपट आता, ठीक है, हटाओ।
अब हम लोग रुकते हैं। अब क्वेश्चन 23 जाने से पहले हमको एक नया चीज़ सीखना है। क्या? जो इसी में आया हुआ था, अभी क्वेश्चन 22 में आया था सेकंड पार्ट, कि हमको डिसाइड करना था कि जो मेरा पोर्टफोलियो अच्छा है बुरा है, तो कैसे डिसाइड करते हैं। तो हम लोग वही सीखने वाले हैं पेज नंबर 188 पे, डिसीजन मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ CAPM। ठीक है, हमको डिसीजन लेना ऑन द बेसिस ऑफ CAPM। ये थर्ड टॉपिक है। थर्ड टॉपिक है भाई। सेकंड टॉपिक क्या था, फर्स्ट टॉपिक क्या था, बताते हैं। पेज नंबर 178 पे चलते। 178, हाँ 178 पे सेकंड टॉपिक था रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। फर्स्ट टॉपिक क्या था, पेज नंबर 174 पे क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन सिक्योरिटी। CAPM में हम लोग कैपिटल मार्केट थ्योरी में 3 टॉपिक अभी तक पढ़े। पहला थी नहीं 3 टॉपिक इन 1 मेन टॉपिक। कैपिटल मार्केट थ्योरी में पहला मेन टॉपिक था CAPM। CAPM में 3 टॉपिक पढ़े हम लोग, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन सिक्योरिटी, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, थर्ड पढ़ने वाला है डिसीजन फॉर ऑन पोर्टफोलियो। ठीक है, वो सीखने वाला। हमको इवेलुएट करना होता है कि जो हम स्टॉक्स लिए हुए हैं क्या वो ओवर वैल्यूड है, क्या वो अंडर वैल्यूड है, या फिर सही से वैल्यूड है। क्यों हमको ये लेना, ये डिसीजन क्यों लेना पड़ता है, क्यों ढूंढना होता है, इन ऑर्डर टू चेक वेदर द पर्सन शुड होल्ड द सिक्योरिटी और होल्ड द पोर्टफोलियो और लिक्विडेट द पोर्टफोलियो। जो मेरे पास सिक्योरिटी क्या उसको हमको रखना चाहिए या बेच देना चाहिए। ये हम कैसे पता करेंगे, जब हम कंपेयर कर पाएंगे कि भाई जो मेरा सिक्योरिटी है क्या वो एग्जैक्ट अच्छा रिटर्न दे रहा है इन कंपेयर टू मार्केट। अगर अच्छा रिटर्न दे रहा होगा तो रखेंगे, अगर बुरा रिटर्न दे रहा होगा तो नहीं रखेंगे। बुरा रिटर्न मतलब मार्केट से कम रिटर्न दे रहा होगा। ओके ओके, चीज़ कभी दिमाग में नहीं रखना है। अभी बात क्या कर रहे हैं, रिटर्न्स का। तो ये हम लोग कैसे चेक करेंगे कि हमको रखना है कि नहीं। बोला तो कंपेयर करो। क्या कंपेयर करो, मेरा जो पोर्टफोलियो वो कितना रिटर्न दे रहा है, मार्केट क्या रिटर्न दे रहा है। वो कैसे देखते हैं, बहुत ईजी है भाई। उसके लिए सर फॉर्मूला दिए, मतलब फॉर्मूला है वो, यू हैव टू कंपेयर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वर्सेस एक्सपेक्टेड रिटर्न। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वर्सेस एक्सपेक्टेड रिटर्न। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, तुम्हारा क्या रिक्वायरमेंट है, तुमको क्या चाहिए। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है कि इतना मिलने वाला है, इतना मिलेगा। तुमको चाहिए 10%, तुमको मिलेगा 12%, तो ये तो अच्छा बात है ना। तो होल्ड करके सिक्योरिटी रखो क्योंकि वो 12% देने वाला है, तुमको चाहिए सिर्फ 10%, होल्ड करो। अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट 12% है, उससे मिलेगा 10%, तो कोई जरूरत नहीं हो सिक्योरिटी रखने का। हमको चाहिए 12%, ये सिक्योरिटी हमको देगा कितना, 10%। हमको 12 चाहिए, 10 देगा, सेल कर दो। अगर हमको 10% चाहिए और 10% मिलने वाला है, रख लो, होल्ड करो। ओके ओके, तो तुम क्या बोला, रिक्वायर्ड रेट वर्सेस एक्सपेक्टेड रिटर्न ढूंढना है। तो रिक्वायर्ड रिटर्न कैसे ढूंढते हैं, रिक्वायर्ड रिटर्न हम लोग CAPM अप्रोच से ढूंढते हैं। रिक्वायर्ड रिटर्न कैसे ढूंढता है, RF प्लस बीटा RM माइनस RF। और एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे ढूंढते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न ढूंढते हैं हम लोग मार्कोविट्ज के थियरी से, MPT थियरी स्टेप 2। स्टेप 2 क्या था हमारा भाई, याद कर यार, पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे ढूंढते थे, पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे ढूंढते थे, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ वन सिक्योरिटी मल्टीप्लाइड बाई वेट ऑफ दैट सिक्योरिटी प्लस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सेकंड सिक्योरिटी इंटू वेट ऑफ दैट सिक्योरिटी। तो पूरा पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न आता था। लेकिन अगर सिर्फ एक सिक्योरिटी का अगर तुमको एक्सपेक्टेड रिटर्न ढूंढना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो कैसे निकलता था, 2 स्टेप्स में। पहला स्टेप में एनुअल रिटर्न, सेकंड स्टेप में एक्सपेक्टेड रिटर्न। एनुअल रिटर्न x होता था, एक्सपेक्टेड रिटर्न x बार होता था। x बार कैसे निकालते थे, अगर x पोस्ट डेटा है, पुराना डेटा दिया हुआ है, तो सिग्मा x अपॉन n। अगर x एंटी डेटा दिया है, प्रोबेबिलिटी वाला डेटा हुआ, अगला साल का दिया हुआ है, तो सिग्मा px। करेक्ट। तो सर अगर तुमको कोई एक सिक्योरिटी का अगर तुमको देखना है कि उसको रखना है कि नहीं, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एक सिक्योरिटी का ढूंढ लो, RF प्लस बीटा RM माइनस RF। उसी सिक्योरिटी का तुम एक्सपेक्टेड रिटर्न ढूंढ लो मार्कोविच के थियरी से, सिग्मा x अपॉन n दे दो। अगर जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है चाहिए कितना, 10% है, एक्सपेक्टेड 12 आ जाएगा, तो तुमको चाहिए 10-12 दे रहा तो रख लेना, होल्ड करना। ठीक है। अगर पोर्टफोलियो का तुमको कंपेयर करना है कि हम पोर्टफोलियो रखें या पोर्टफोलियो बेच दें, तो क्या करोगे, पोर्टफोलियो का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ढूंढो। कैसे, RF प्लस बीटा RM माइनस RF, बीटा वेटेड बीटा और सबसे। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। हर सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न जो भी फॉर्मूला दिए थे इंटू वेट ऑफ दैट सिक्योरिटी, कंपेयर करके निकाल के दे दो, आंसर आ जाएगा। डन। इसी बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 23 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है,
एक्स वाई जे के पास कुछ है, बोल रहा है 4 तरीके का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। चारों इन्वेस्टमेंट का तुमको बीटा दिया हुआ है और मार्केट प्राइस ऑफ शेयर दिया हुआ है और एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड दिया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन में क्या सीखना है, जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड है ना, तुम्हारे दिमाग में डिविडेंड यील्ड से सोच लोगे तुम आरएम निकालने का तरीका दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड आरएम का फॉर्मूला कभी क्या था, आरएम तो कैसे निकालते जब डेटा नहीं है, डिपेंड अपॉन मार्केट का डेटा दिया हुआ है या फिर पोर्टफोलियो का डेटा। यहाँ पोर्टफोलियो का डेटा है, लेकिन डिविडेंड यील्ड मार्केट के डेटा में आता है, इंडेक्स एट एंड माइनस इंडेक्स एट बिगनिंग प्लस डिविडेंड यील्ड। तो डिविडेंड यील्ड नहीं है वो, ये क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न। ऐसे एक गलत वर्ड लिखा है, वो क्या होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो, एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न स्टेप 2 वाला एक्स बार है वो, ठीक है। करेंट मार्केट रिटर्न दिया, आरएम दिया है और आरएफ दिया हुआ है, ठीक है। तुमको ढूंढना है कैलकुलेट द रिस्क ऑफ एक्स वाई जे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रिलेटिव टू दैट पोर्टफोलियो। ये तुमको नया चीज़ वर्ड सीखने मिल रहा है क्या। क्वेश्चन पूछता है एक्स वाई जेड का रिस्क ढूंढना है इन रिलेशन टू द मार्केट का रिस्क। कोई भी सिक्योरिटी का रिस्क यू हैव टू फाइंड इन कंपेयर टू रिस्क ऑफ मार्केट। तो भाई कोई सिक्योरिटी का रिस्क हम कैसे ढूंढे इन कंपेयर टू मार्केट। अबे समझ लो क्या पूछ रहा है तुमसे, बीटा पूछ रहा है बीटा कैसे पूछ रहा है, व्हाट इज बीटा, बीटा टेल्स यू द रिस्क ऑफ दैट सिक्योरिटी इन रिलेशन टू द मार्केट। आर एफ माइनस आर एफ कुछ होता है, ये जो बीटा होता है वो सिक्योरिटी का रिस्क होता है इन रिलेशन टू द मार्केट। 1.2 अगर बीटा है, मतलब अगर 10% मार्केट में रिस्क है तो उसका 1.2 सिक्योरिटी का रिस्क है। तो बीटा इज द रिस्क इन रिलेशन टू मार्केट का रिस्क। तो बीटा ढूंढना है। अब साला बीटा कैसे ढूंढे, तुमको आर एम दिया हुआ है, आर एम कहीं दिया, आर एम दिया, आर एफ दिया हुआ है, करेक्ट। आर एम दिया है, आर एफ दिया हुआ है, तुमको निकालना है क्या है, बीटा। तो भाई बीटा कैसे निकालना है, तुम्हारे अगर रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो अगर तुमको मिल जाएगा तो तुम बीटा बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हो। और रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकलता है, बहुत ईजी है भाई। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकाल दो और आर एफ प्लस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, आर एम माइनस आर एफ। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकलता है, बीटा वेटेड बीटा मल्टी वेटेड बीटा कैसे निकलता है, बीटा ऑफ वन सिक्योरिटी वेट ऑफ दैट सिक्योरिटी। वेट कैसे निकालोगे सिक्योरिटी का, नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। पहला शेयर का इन्वेस्टमेंट है 60,000 इंटू 4.29, उसका वेट कितना होगा 60,000 इंटू 4.29 डिवाइडेड बाई 1,10,500। तो उसका पहला सिक्योरिटी का वेट निकल जाएगा, उसको बीटा से मल्टीप्लाई करो 1.16 से, तो वेटेड बीटा निकल जाएगा इन्वेस्टमेंट 1 का। चारों इन्वेस्टमेंट का वेटेड बीटा निकालो, ऐड करो, पोर्टफोलियो का बीटा निकल जाएगा। आर एफ आर एम दिया हुआ है तो पोर्टफोलियो का तुम्हारे पास वो आ गया, क्या आ गया, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो आ गया, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो आ गया, आर एफ है, आर एम है, बीटा आराम से बैलेंसिंग फिगर में मिल जाएगा। या फिर जो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो वही होगा ना, बैलेंसिंग फिगर करने का जरूरत नहीं है, इजी निकल गया। तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आ गया ना। हाँ, वेदर एक्स वाई जेड शुड चेंज द कॉम्पोजिशन। अब क्वेश्चन पूछ रहा है क्या एक्स वाई जेड को जो है उसको कॉम्पोजिशन चेंज करना चाहिए, जो हमारे पास 4 सिक्योरिटी है पोर्टफोलियो में, क्या उसको चेंज करना चाहिए। इट विल डिपेंड, जब कंपेयर करोगे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वर्सेस आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न CAPM अप्रोच, एक्सपेक्टेड रिटर्न तुम्हारा उसका अप्रोच मार्कोविट्ज का अप्रोच, ओके। तो हर सिक्योरिटी का तुम पहले आर एफ आर एम निकाल लो और सबका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकाल लो, निकल जाएगा। रिक्वायर्ड रिटर्न मतलब चाहिए कितना, एक्सपेक्टेड कैसे निकालोगे, एक्सपेक्टेड निकालने तुमको आता है, एक्सपेक्टेड कैसे निकलता है, एक्स निकालने का जरूरत नहीं क्योंकि दिया हुआ है, देखो वही बोल रहा थर्ड में एक्सपेक्टेड दिया हुआ है। आर एफ दोनों को कंपेयर करो तुमको पता चल जाएगा हमको चाहिए कितना। जैसे सिक्योरिटी 1 में हमको चाहिए 20.28, रिक्वायर्ड उतना है 20.28, मिलेगा कितना, एक्सपेक्टेड कितना है उसे 19.5, हमको 19.5 मिलेगा, हमको चाहिए कितना 20.28, हमको नहीं चाहिए ना, फिर हम क्यों रखेंगे इसको, तो सेल कर दो। सेल कब करते हैं, जब ओवर वैल्यूड है, तो ये ओवर वैल्यूड है, सेल हो जाए, ऐसे ही सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। इसी बात पे क्वेश्चन नंबर तुम्हारा क्या है 24 दिया हुआ है, ठीक है। आगे 2 क्वेश्चन बचा हुआ है 24 और 25। 24 में क्या खास है, और एक और बात, ICI का अजम्पशन जो हमने बोला था कि वर्ड गलत लिखा है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड, वो नहीं है, वो एक्सपेक्टेड रिटर्न है। क्यों है एक्सपेक्टेड रिटर्न, क्योंकि शायद हो सकता है कि वो लोग अज्यूम किया हो कि जो MPS दिया हुआ है ना, वो MPS एट एंड है,
और वही लोग और ऐसे सोचा कि जो एम पी एस एट एंड है ना वही एम पी एस एट बिगनिंग रहा होगा। तो एम पी एस एट एंड माइनस एम पी एस एट बिगनिंग प्लस डिविडेंड डिवाइडेड बाई एम पी एस करोगे तो तुम्हारे पास आर एम आ जाता है। करेक्ट करेक्ट। अगर यहाँ पे मार्केट एम पी एस एट एंड और एम पी एस एट बिगनिंग सेम है तो 0 एम पी एस 4.29 माइनस 4.29 प्लस डिविडेंड अपॉन एम पी एस तो आर एम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एम पी एस माइनस एम पी एस 0 आ रहा है तो डिविडेंड अपॉन एम पी एस एक्चुअल में आ रहा है। तो डिविडेंड अपॉन एम पी एस क्या था? डिविडेंड यील्ड। तो वो डिविडेंड यील्ड ही तुम्हारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है, आर एम हो तुम्हारा, नहीं एक्सपेक्टेड डिविडेंड है तुम्हारा। ठीक है, डन डन। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। क्वेश्चन 24 का बोलता है कि एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है 22%, एक्सपेक्टेड रिटर्न उसका है 22%। ठीक है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 40% है। कोई दूसरा कंपनी है बी लिमिटेड, उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 24%, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 38%। ए लिमिटेड का बीटा, बी लिमिटेड का बीटा दिया हुआ है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया हुआ है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है? मार्कोविच में पढ़ते हैं। आर कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर ए बी इज इक्वल टू कोवेरिएंस ए बी अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्टैंडर्ड डेविएशन बी, वो दिया हुआ है 0.72। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन तुमको दिया हुआ है कितना? 20%। ठीक है, ओके। इज इन्वेस्टिंग बी बेटर देन इन्वेस्टिंग इन ए, क्या बी में इन्वेस्ट करना चाहिए ए में ना? इट विल डिपेंड कि रिस्क किस में ज़्यादा है। रिस्क किस में ज़्यादा है भाई? रिस्क है ए में ज़्यादा, क्योंकि उसमें 40% स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएशन क्या होता है? वेरिएंस का होता है रिस्क। तो रिस्क किस में ज़्यादा है? ए में। रिटर्न किस में ज़्यादा है? बी में। बी में रिस्क भी कम है, रिटर्न भी ज़्यादा है, तो बी में इन्वेस्ट करेंगे, ईजी। इफ़ यू इन्वेस्ट 30% इन B70, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन। सेकंड पूछता है कि अगर तुम ए बी में इन्वेस्ट कर दो 30% और ए में इन्वेस्ट कर दो 70%, मतलब दोनों का वेट दे दिया। अगर पोर्टफोलियो बन रहा है तो ए में 70%, बी में 30%। तुमको वेट दे दिया है, तुमको वेट दे दिया है और दोनों का बीटा भी दिया हुआ है। तो वेट और बीटा दिया हुआ है तो तुम पोर्टफोलियो का रिटर्न ढूंढ सकते हो। करेक्ट, पोर्टफोलियो का रिटर्न ढूंढ लेंगे हम लोग। अगर आर एफ दिया हुआ है, आर एफ दिया हुआ है क्वेश्चन में, आर एफ नहीं दिया हुआ है ना, आर एफ नहीं दिया हुआ है, लेकिन आर एम दिया हुआ है। आर एम कितना है? 20%। क्या आर एम 20% है? आर यू श्योर आर एम 20% है? नॉट श्योर। तुम आर एम 20% क्यों बोला कि आर एम 20% है? नहीं पता ना, आर एम 20% नहीं है। क्यों? तुम बोला मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन 20% है, स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क होता है, तो आर एम 20% नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखो। ओके, तो भाई जब आर एम नहीं दिया है, आर एफ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ बीटा, हम वेटेड बीटा निकाल के क्या करेंगे? उससे तुम्हारा पोर्टफोलियो का तो रिटर्न नहीं आने वाला है। और हमको ढूंढना क्या है? हमको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ढूंढना है और पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना है। पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन तो चलो उसको थोड़ा सा दूर का ही बात है। एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे ढूंढे भाई? मार्कोविच का थियरी यूज़ करना होगा एक्सपेक्टेड रिटर्न ढूंढने के लिए। एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे ढूंढते हैं? पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे ढूंढते हैं? बहुत ईजी है यार। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ वन सिक्योरिटी इनटू वेट ऑफ दैट सिक्योरिटी। हर सिक्योरिटी का तुमको एक्सपेक्टेड रिटर्न ढूंढना होगा। और एक्सपेक्टेड रिटर्न वेट सिक्योरिटी का कैसे निकालते हैं? जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न तुमको दिया हुआ है और तुमको वेट भी दिया हुआ है 30% 70%। इस हिसाब से पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। आ गया, ठीक है। फिर तुमसे पूछ रहा है एक्सपेक्टेड, क्या क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है? पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे ढूंढे? पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। करेक्ट, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कैसे यूज़ करते हैं? दिमाग याद लगाओ, मार्कोविच का थियरी। रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कैसे ढूंढ देते हैं भाई? अगर यहाँ पे सिक्योरिटी कितना है? 2 सिक्योरिटी। अगर 2 सिक्योरिटी रहता है तो पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे निकालेंगे? रिस्क क्या होता है? वेरिएंस, मतलब सिग्मा स्क्वायर। करेक्ट, सिग्मा स्क्वायर होता है ना भाई। तो सिग्मा स्क्वायर हम लोग क्या किए थे? 2 सिक्योरिटी है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वैसे वैसे क्वेश्चन फॉर्मूला बना था हमारा रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। तो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो का फॉर्मूला क्या बनाए थे हम लोग? वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी मल्टीप्लाइड बाई वेट स्क्वायर ऑफ दैट सिक्योरिटी प्लस वेरिएंस ऑफ अदर सिक्योरिटी प्लस वेट ऑफ दैट सिक्योरिटी प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वन सिक्योरिटी इंटू वेट ऑफ दैट सिक्योरिटी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अदर सिक्योरिटी इंटू वेट ऑफ दैट सिक्योरिटी इंटू कोरिलेशन ऑफ बोथ सिक्योरिटी। ये फॉर्मूला दिया हुआ है पिछले पेज सब पे, वहाँ जाके देख लेना, ठीक है। तो तुम्हारा पोर्टफोलियो का रिस्क आ जाएगा। आ गया पोर्टफोलियो का रिस्क। एक बात याद रखना, फॉर्मूला मल्टीप्लाई करते रहेंगे, जो पहले ही बता चुके हैं। क्वेश्चन में जैसे डेटा दिया हुआ है ना, एकदम वही डेटा डालो। जहाँ परसेंट दिया हुआ है परसेंट यूज़ करो, जहाँ डिसिमल में दिया है डिसिमल में दियो।
उससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, हमारे क्वेश्चन में 40% दिया हुआ है तुम्हारा वेरिएंस, 40% स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है। 40% स्टैंडर्ड डिविएशन कहाँ दिया हुआ है, देखो ए का स्टैंडर्ड डिविएशन 40% है, तो वेरिएंस ऑफ इंटू वेट स्क्वायर ऑफ ए करना है। तो सीधा तुमको वेरिएंस कितना, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दिया, 40%, तो वहाँ 0.4 इसे लिखने की जरूरत नहीं है, जो है 40% लिखो, आंसर आएगा, बात खत्म, कोई मजाक नहीं। वेट तुमको 0.7 दिया हुआ है तो 0.7 लो, उसको 70% लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे वेट कितना लिख रहा है, 70%, जैसे जो होगा वैसे लिखो, ज़्यादा बदमाशी नहीं, ठीक है। ये काम आएगा, प्लीज़ ध्यान में रखना। और हर बार कोशिश करना कि दोनों चीज़ को परसेंटेज में न रखने को, एक को डेसिमल में डाल देना, हेल्प करता है, ठीक। सबको नहीं डालने का जो होता है एक चीज़ में, एक को परसेंटेज एक को डेसिमल में, जहाँ नहीं हो, जहाँ वेरिएंस निकालना हो तब दोनों में परसेंट करो, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करोगे परसेंट तो परसेंटेज करो जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। एक्सपेक्टेड रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो निकल गया, ये मार्कोविट्ज का क्वेश्चन है, चलो हम यहाँ लिख भी देते हैं, ये CAPM का क्वेश्चन है ही नहीं, मार्कोविट्ज लिख देते हैं, ठीक है। हाँ, थर्ड तुमको नहीं समझ में आएगा, ठीक है, छोड़ दो, उसको बनाने का जरूरत नहीं। फोर्थ, व्हाट इज द बीटा ऑफ पोर्टफोलियो ए लिमिटेड वेट, व्हाट इज द बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इफ ए लिमिटेड का वेट इज 70, बी लिमिटेड का वेट इज 30। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पोर्टफोलियो का बीटा ढूंढो अगर वेट चेंज हो रहा है। बहुत ईजी है भाई, बीटा तुमको निकालने आता है, वेटेड बीटा निकाल देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। डन डन। थर्ड पे अब बात करते हैं, व्हाट इज द मार्केट पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड हाउ मच इज द रिस्क फ्री रेट। तुमको RF ढूंढ रहा है और पोर्टफोलियो का रिटर्न ढूंढने बोल रहा है। कैसे ढूंढे भाई, पोर्टफोलियो का रिटर्न ढूंढने के लिए हमको वेटेड बीटा चाहिए, RF और RM चाहिए। तुम वेटेड बीटा तो है मेरे पास, लेकिन RM तो नहीं है, ना RF दिया है, तुम RF उल्टा पूछ रहा है, अब हम कैसे ढूंढें। इसी के लिए तुमको क्वेश्चन क्या बोला है, इसीलिए हम रुके थे, क्योंकि तुमको जाना होगा पेज नंबर 177 पे, ठीक है। 177 पे आ जाओ, 177.3 देखो नोट्स में। अगर RM और RF तुमको ढूंढना इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड एंड डेटा इज अवेलेबल ओनली ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड बीटा ऑफ दैट सिक्योरिटी, दैट इज हमारे क्वेश्चन में देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है हमको 24% एंड 22%, एक्सपेक्टेड रिटर्न हमको दिया हुआ है, करेक्ट। एक्सपेक्टेड रिटर्न ही, अब तुम बोलोगे तुम्हारे दिमाग में भाई अभी तुम कंपेयर कर रहा था रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न को, एक्सपेक्टेड रिटर्न मार्कोविट्ज थ्योरी है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न CAPM थ्योरी है, तो यहाँ पे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न था 24% और तुम 24% इक्वल टू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला यूज़ कर रहा है, ये क्या मजा आता। ये किया था गलती शार्प क्या बोलता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ही एक्सपेक्टेड रिटर्न था, तो कुछ करते रहता है, वो पगला आदमी है। और ये सब जो नोट्स है ना, जिसका नोट लिखवा रहे हैं, ये सब सिर्फ उस क्वेश्चन का आती है, क्या उसे कहते हैं, क्वेश्चन को बनाने की तरीका दिया हुआ है। ये जनरल नहीं है कि तुम कंफ्यूजन है कि भाई कहीं भी कोई लोग कुछ कर रहा है, नहीं, कुछ क्वेश्चन में ऐसा मजाक है, तो इसको मार्क करके रखना, ये उल्टा क्वेश्चन है, ठीक। तो अगर क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है एक्सपेक्टेड रिटर्न और तुमको दिया हुआ है बीटा ऑफ दैट सिक्योरिटी और तुमको RM और RF नहीं दिया हुआ है, तो तुम कैसे निकालोगे, दो इक्वेशन बना दो, क्योंकि पोर्टफोलियो होगा, पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा, तो दो सिक्योरिटी होगा, तो दोनों सिक्योरिटी का तुम RF अलग इक्वेशन बना लो, ऐसे से इक्वेशन बना के आंसर आ जाएगा तुम्हारा RM और RF का, दोनों के इक्वेशन में डालना, आंसर आ जाएगा, इजी। इसी हिसाब पे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 24 भी बन गया। क्वेश्चन 25 में एक्सपेक्टेड रिटर्न और बीटा फैक्टर दिया हुआ है, RF दिया हुआ है, तुमको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मार्केट पोर्टफोलियो RM भी दिया हुआ है, विच ऑफ द अबव स्टॉक, RM दिया है, RF दिया है, एक्सपेक्टेड रिटर्न भी तुमको दिया है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न दे दिया है, RM RF दे दिया है और बीटा भी दे दिया है। तो भाई RM RF बीटा यूज़ करके CAPM अप्रोच का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकाल देना, और एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है तुमको मार्कोविट्ज से कंपेयर कर देना कि किसको रखना है किसको नहीं रखना है, खत्म। क्वेश्चन नंबर जो 26 है वो भी कुछ उसी तरीके से है कि व्हाट विद द रिटर्न ऑफ फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट। ये जो इन्वेस्टमेंट है एक सिक्योरिटी है, उसका RF RM करके आंसर आ जाएगा। प्रोजेक्टेड रिटर्न अगर 18% है, अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न 18% है, मतलब प्रोजेक्टेड रिटर्न 18% मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न 18%, मतलब मार्कोविट्ज थ्योरी, तो क्या हमको ये इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए। तो पहला जो पॉइंट तुम रिक्वायर्ड रिटर्न ढूंढे होगे उसको कंपेयर करना मार्केट रिटर्न जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, अच्छा होगा तो रखना, नहीं हो अच्छा होगा मत रखना। बस व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी, अगर सेकंड और थर्ड एक ही क्वेश्चन है तो वही है और कुछ नहीं है। डन। अगला लेक्चर में भी हम लोग एक नया चीज़ सीखेंगे और उसका क्वेश्चन बनाएंगे। बाय बाय।